आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं पहले बड़ी खबरों की। तो पाक में सेना पुलिस में संघर्ष, 15 मरे हैं। तो मरने वालों में 5 सैन्य अफसर और 10 पुलिसकर्मी। मीडिया नहीं दिखा रही है सच्चाई। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पे ऊर्जा निगम के जीएम 2 एसआई समेत 6 निलंबित किए गए हैं। तो बिजली का बकाया वसूली में दिल्ली हरियाणा की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में हिला हलाई पर सख्ती दिखाई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर 12 अधिकारियों को जारी किए जाएंगे आरोप पत्र। 3 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बिहार में भाजपा का मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा। तो विधानसभा चुनाव, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जारी किया संकल्प पत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां समेत 19 लाख को रोजगार देने की घोषणा की गई है। कैपा योजना के तहत उत्तराखंड को 262 करोड़ रुपए मिले हैं। जवानों के लिए वरदान होगी बुलेट प्रूफ जैकेट। तो देश के लिए सबसे मजबूत लोहा बनाने वाली भिलाई शहर का नाम जल्द ही सैनिकों के उपयोग में आने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट से भी जुड़ जाएगा। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहां एक निजी कंपनी का केंद्र सरकार से अनुबंध हो गया है। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पे जीवा गैंग का साफ शूटर साथियों संग गिरफ्तार हुआ है। तो 19 अक्टूबर को केमिस्ट को तमंचा दिखाकर बैग छीना था। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पे सिटी बसों के पार्ट्स चोरी हुए हैं। बिल्डर मित्तल पर 2 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो फ्लैट देने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर मित्तल के खिलाफ डालवाला कोतवाली में 2 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 186 वाहनों के चालान, 45 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। तो शहर में परिवहन व यातायात नियम तोड़ने वाले के विरुद्ध परिवहन विभाग और पुलिस ने गुरुवार को 3 दिवसीय संयुक्त चेकिंग अभियान शुरू किया। पहले दिन 186 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 45 चालकों के डीएल 3 माह के लिए निलंबित कर दिए हैं। अष्टमी नवमी कल एक ही दिन होगा कन्या पूजन। तो शनिवार को ही बन रहा है कन्या पूजन का उत्तम संयोग। सप्तमी पर होगा अष्टमी व्रत। अगले दिन सुबह 7 बजे तक अष्टमी रहेगी। पंडालों में दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। ऑनलाइन श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। नवरात्र में भी रुला रहा है प्याज। तो मांग कम होने के बावजूद 70 से 80 रुपये किलो तक प्याज बिक रहा है। कोरोना के 402 नए मामले, 568 मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 402 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का कुल संख्या बढ़कर के 59,508 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 53,200 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में 4,897 केस एक्टिव बने हुए हैं, जबकि 443 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। विरोध के बीच हटाए गए धार्मिक प्रतिष्ठानों के 24 अतिक्रमण। तो धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण हटाने को दी गई मोहलत बुधवार को पूरी हो गई। खबर है यह, उक्रांत के मुख्य प्रवक्ता सतीश सेमवाल का निधन हो गया। अतिक्रमण हटने के बाद बची जगह पर जारी करें एनओसी। तो शहर भर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान व व्यापारी प्रतिष्ठानों की सीलिंग की कार्रवाई को लेकर दून व्यापार मंडल के प्रतिनिधि ने महापौर सुनील उनियाल गामा से मुलाकात की है। वही खबर है यह, शिक्षकों की शिकायतों का निस्तारण करेगी कमेटी। तो शिक्षक एवं कर्मचारी के पदोन्नति संबंधी शिकायतों का निस्तारण के लिए विभाग ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 2 नवंबर से 3 दिनी राष्ट्रीय गंगा उत्सव। तो नमामि गंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 2 नवंबर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय गंगा उत्सव 2020 का आयोजन करेगा। नीट यूजी काउंसलिंग का इंतजार खत्म। तो प्रथम राउंड के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी कर दिया है शेड्यूल। वही खबर है उत्तरकाशी, जहाँ पे AN32 ने चिन्याली श्रेणी में 5 बार उड़ान भरा है। रुड़की से खबर है, जहाँ पे कुट्टू की पूड़ी खाने से महिला की मौत हो गई। तो गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में सिंचाई विभाग कॉलोनी निवासी बबीता शर्मा ने नवरात्र के व्रत रखे हुए थे। गुरुवार को शाम के समय व्रत खोलने पर महिला ने कुट्टू के आटे की पूड़ी खाई। उसे कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई। हंसी को पसंद आया नगर निगम का आवास। तो हंसी प्रहरी को नगर निगम का आवास पसंद आ गया है। 4 धाम समेत ऊंची चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बुधवार देर रात 4 धाम समेत ऊंची चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। इसी के साथ प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज कर दी गई है। हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। बगैर विलंब शुल्क 10 नवंबर तक जमा होंगे परीक्षा फॉर्म। तो कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं को राहत दी गई है। बोर्ड के संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और अब जो है इसके लिए विलंब के साथ 19 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सरकार ने 2 दर्जन डिग्री कॉलेज पर धन की वर्षा की है। वही खबर आई है, घास काट रही 12वीं की छात्रा को गुलदार ने मार डाला है। तो भीमताल से खबर आई है। महेश नेगी पर 1-2 दिन में ले लेंगे फैसला। तो दुष्कर्म प्रकरण में फंसे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के मामला में भाजपा प्रदेश संगठन अब जल्द कार्रवाई की मुद्रा में आ गया है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो दुष्कर्म में असफल रहने पर किया छात्रा पर वार। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र में 9 गांव खाल के समीप दिन दहाड़े अनुसूचित जाति की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। दुष्कर्म में असफल रहने पर आरोपित युवक ने छात्रा के सिर पर पत्थर से वार कर उसे घायल कर दिया। छात्रा का उपचार के लिए कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में राजस्व पुलिस को तहरीर दी है। राजस्व पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में खुलेगी आरटीपीसीआर लैब। तो कोरोना जांच को आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ अन्य वायरस की भी जांच होगी। हेलमेट पहनने की प्रेरणा दे रहे अंश। तो हेलमेट जागरूकता को लेकर के मोटरसाइकिल से देश भ्रमण पर निकले नई दिल्ली के 38 वर्षीय अंश गुरुवार को उत्तरकाशी पहुंचे। वहीं खबर है, बद्री नारायण का प्रसाद लेकर बारीदार रवाना। तो श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व पर निकाली जाएगी। तोता सिंह ने तोड़ा था घाटी का गुरूर। तोता घाटी नाम से हुई मशहूर। तो आधुनिक मशीनें और बारूद के धमाके ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की तोता घाटी में फौलादी चट्टानों को बेअसर साबित हो रही हैं। लेकिन 90 साल पहले प्रतापनगर निवासी ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ की जीवटता ने इन्हीं मजबूत चट्टानों को काटकर तोता घाटी में सड़क तैयार की थी। तब धन की कमी आड़े आने पर तोता सिंह ने न सिर्फ अपनी पूरी जमा पूंजी चट्टानें काटने में खर्च कर दी थी, बल्कि पत्नी के जेवर तक बेच डाले थे। उनकी इस जीवटता से खुश होकर के टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह ने घाटी का नाम तोता घाटी रखने का आदेश दिया था। इन दिनों ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी की विशालकाय चट्टानें अत्याधुनिक मशीन को भी परीक्षा दे रही हैं। तोता घाटी में यातायात खोलने पर प्रशासन आज लेगा फैसला। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी क्षेत्र में हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का काम अब लगभग अंतिम दौर में है। बात करते हैं विकास नगरी खबरों की। तो स्कूटी को टक्कर मारने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार हो गया। तो मटक मजरी तिराहे पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। पछवा दून में ट्रक चालक समेत 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो शहीद स्मारक तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन किया है। देर रात झोपड़ी में घुसा ट्रक, 2 की मौत 2 घायल हो गए। तो ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर बालाजी बगीचे के समीप हुई दुर्घटना। तो ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर बालाजी बगीचे के समीप देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे स्थित खाना बदोशी के डेरे में जा घुसा। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। NSA अजीत डोभाल पहुंचे परमार्थ निकेतन। तो परमार्थ निकेतन पहुंचने पर अजीत डोभाल ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। डोईवाला में एक ही परिवार के 6 लोग लापता, जांच शुरू हो गई। डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत फतेहपुर टांडा जीवनवाला निवासी एक व्यक्ति ने अपने बेटों बहू समेत 6 व्यक्तियों की गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो रोशनाबाद स्टेडियम के पास गुलदार दिखने से दहशत। तो काफ़ी देर सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं लगा सुराग। तो रोशनाबाद स्टेडियम में गुलदार नजर आने के से स्थानीय नागरिक में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर काफ़ी तलाश किया। वहीं खबर आई है कलियर से, जहाँ पर तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौत हो गई है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट, ढोलक फोड़ने पर हंगामा हुआ है। तो पथरी थाना क्षेत्र में के बादशाहपुर गांव में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के किन्नरों ने दूसरे पक्ष की ढोलक भी फाड़ दी। 28 से शुरू होगा भाजपा के मंडल प्रशिक्षण वर्ग। वहीं खबर है 2 नवंबर से 3 दिनी राष्ट्रीय गंगा उत्सव शुरू हो रहा है।
अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे अराजक तत्वों ने जला डाले जंगल, ब्राइड एंड कॉर्नर जंगल में वन संपदा खाक हो गया है। बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए फॉर्मूला तय, तो सरकार ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती का फॉर्मूला तय कर लिया है। 2018 में लंबित 400 पदों पर उसी वर्ष की नियमावली से ही भर्ती होगी। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 2018 में जो भर्ती निकली हुई थी, इसको लेकर के लगातार यहाँ पर रिट दायर किए गए थे, जिसमें जो बीएड अभ्यर्थी उन्होंने कहा था कि इसको ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती की जाए। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस आधार पर ये भर्ती के फॉर्म निकाले गए थे, यानी मेरिट के आधार पर जो निकाले गए थे, उसी आधार पर भर्ती होगी। जबकि दूसरे चरण में जो 1500 पदों पर जो भर्ती निकलेगी वो 2019 की बेसिक शिक्षक नियमावली से नियुक्तियों की जाएंगी। इस फैसले का असर केवल बीएड बेरोजगारों पर पड़ेगा, जबकि डीएलएड प्रशिक्षकों के लिए दोनों भर्तियों के मानक समान ही रहेंगे। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को बताया कि भर्ती को लेकर के न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने वर्ष 2018 की लंबित भर्ती को पूर्व में लागू नियमों के अनुसार ही करने की राय दी है। अब इस पर आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस फॉर्मूले का असर बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। वर्ष 2018 की नियमावली के अनुसार टीटी की मेरिट के आधार पर उनका चयन होना था। वर्ष 2019 में संपूर्ण एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर चयन होना है। बीएसएनएल कार्यालय हटाने पर जताया विरोध, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वन मंत्री के आवास पर थाली और ढोल बजाकर प्रदर्शन किया, तो वन विकास निगम के खिलाफ कार्मिकों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। वेतन मसले का एक सप्ताह में होगा निस्तारीकरण, तो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है फैसला। बात करते नैनीताल की खबरों की, तो गोला में 2023 तक चलता रहेगा खनन, तो केंद्र ने पर्यावरणीय स्वीकृति का समय बढ़ा दिया है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे चोरी और नशे के अवैध धंधे से गुस्से में व्यापारी, तो शहर में बढ़ती चोरियां और नशे की कारोबारी से आक्रोशित कारोबारी गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे, वहां पे ज्ञापन सौंपा है। वहीं खबर है लाल कुआं काला डोंगी से जहाँ पे नशे के 61 इंजेक्शन के संग आरोपित को दबोचा गया है। गुलदार ने युवती को मारा, महिला पर झपटी बाघिन, तो ओखलकांडा में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। तुसराड़ में 7वीं की छात्रा को निवाला बनाए 24 घंटे भी नहीं हुए कि गुलदार ने कुकना क्षेत्र के बजवाल गांव में 12वीं की छात्रा को मार डाला। छात्रा अपने घर से 2 खेत नीचे घास काट रही थी। रामनगर में देवरानी को बचाने के लिए बाघिन से भिड़ गई जेठानी, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घास लेने गई महिला पर बाघिन ने हमला कर दिया। देवरानी को बचाने के लिए जेठानी दरांती लेकर बाघिन से भिड़ गई। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सालय में हल्द्वानी में रेफर किया गया है। त्योहारों पर भी रोडवेज में नहीं दिया वेतन, तो खबर है हल्द्वानी से जहां पर काठ गोदाम डिपो के कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बन पाएंगे राजकीय महाविद्यालय, तो राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने हस्तांतरण नहीं लिया, तो राज्य के 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिग्री कॉलेज खोले जाने के मामले में शासन को पीछे हटना पड़ा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा के जारी कर दी अंक तालिका, तो लापरवाही देखने को मिली है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की चूक की वजह से एक छात्र का भविष्य दांव पर लग गया है। विश्वविद्यालय की गलतियों की वजह से छात्र को अंक तालिका के लिए विश्वविद्यालय व डीएसपी परिसर में भटकना पड़ा है। अब कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने मामले में परीक्षा नियंत्रण से रिपोर्ट मांगी है। 28 तक लें पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस में प्रवेश, तो महिला डिग्री कॉलेज में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस में प्रवेश का एक और मौका मिला है। 28 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर आई है एनएचएम में 115 रिक्त पदों पर दोबारा काउंसलिंग शुरू हो रही है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की, तो लंबित मांग को लेकर के रोडवेज कर्मचारी गरजे हैं, तो 27 से कर्मिक अनशन की चेतावनी दी है। लुआघाट व टनकपुर में भी प्रदर्शन किया गया है। वहीं खबर आई है 20 लाख की रंगदारी मामले में एक को दबोचा गया, तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और गाली गलौज करने में वांछित आरोपित को पुलिस ने दबोच लिया। गुलदार को मारने को मेरठ से आएंगे शिकारी हादी, तो पपदेव क्षेत्र में महिला को शिकार बनाने वाले गुलदार को मार गिराने को मेरठ से दूसरी बार शिकारी बुलाए जा रहे हैं।
बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो संदिग्ध परिस्थितियों में व्यापारी लापता हो गया है। तो खटीमा से खबर है, जहां पे घर से बाजार जाने की बात कहकर निकला कलर लैब व्यवसायी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। नशा तस्करों पर अंकुश के लिए फ़ोन नंबर जारी किए गए हैं। तो एडीटीएस ने कहा सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त। स्मैक व अफीम के साथ दबोचा तस्कर। तो एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स ने किच्छा पुलिस के साथ तस्कर को दबोच लिया है। फायरिंग व छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो गुरुवार को भेजा गया जेल। विभिन्न थानों में दर्ज है 17 मुकदमे। 15 साल से अपराध में लिप्त है। 15 कच्चा आड़ती 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। तो शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्कूल खोलने से पहले ठीक करें व्यवस्था। तो 8 माह बाद 2 नवंबर से स्कूलों में फिर से चहल पहल शुरू हो जाएगा। कक्षा 10 से 12 तक के स्कूलों के खोलने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। निजी हो या सरकारी सभी इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएंगे। इससे पहले कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। बीएड में ममता सुखमन और नीमा ने मारी बाजी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा बीएड 2018-20 चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है, जिसमें डीपीएस कॉलेज की छात्रा ममता शर्मा पुत्री सुरेंद्र शर्मा ने 79.8% अंक हासिल किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पॉलिटेक्निक में नहीं खुलेंगे डिग्री कॉलेज, आदेश निरस्त हो चुके हैं। वहीं यूओयू में प्रवेश परीक्षाओं का प्रारूप एक जैसा होगा। तो यूओयू में सभी प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में अब एक रूपता होगी।